दुनिया के नक्शे पर जब भी दो बड़े देश आमने सामने आते हैं तो असर सिर्फ उनकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, उसकी गूंज वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और आम लोगों की जिंदगी तक सुनाई देती है। आज ऐसा ही एक संकट उभर कर सामने आया है जहां यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया को अस्थिर कर दिया है। लेकिन इस संघर्ष का सबसे गहरा असर जिन देशों पर पड़ रहा है उनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जहां पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था अब और दबाव में आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसका सीधा असर पड़ रहा है पाकिस्तान पर, जहां हालात अब इतने खराब हैं कि खुद प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि देश की आर्थिक प्रगति खतरे में है। तो क्या ये युद्ध सिर्फ दो देशों का संघर्ष है या फिर पूरी दुनिया के लिए एक नई आर्थिक मुसीबत की शुरुआत है? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। शहबाज शरीफ ने हाल ही में कैबिनेट बैठक के दौरान जो बयान दिया उसने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की गंभीरता को उजागर कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 2 वर्षों में जो भी आर्थिक सुधार हुए थे वे अब खतरे में पड़ गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है तेल की बढ़ती कीमतें। अब पाकिस्तान जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, उनके लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण बन जाती है। शरीफ ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता और युद्ध के कारण ईंधन की कीमतों में तेजी से उछाल आया है, जिससे देश का आयात बिल पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, जीवन यापन मुश्किल हो रहा है और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संकट का सबसे चौंकाने वाला पहलू पाकिस्तान का बढ़ता तेल आयात बिल है। अब शहबाज शरीफ ने खुलासा किया कि युद्ध से पहले जहां पाकिस्तान का साप्ताहिक तेल आयात बिल लगभग $300 मिलियन का था, वही अब बढ़कर $800 मिलियन तक पहुंच चुका है। यानी महज कुछ ही समय में यह खर्च लगभग 3 गुना हो चुका है। अभी बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, ये सीधे देश की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है, बजट असंतुलित हो रहा है और सरकार के लिए आर्थिक प्रबंधन का एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जो रोजाना ईंधन की कीमतों और आपूर्ति की स्थिति पर नजर रख रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ निगरानी ही इस संकट का समाधान है? आर्थिक दबाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने कूटनीतिक स्तर पर भी प्रयास किए हैं। शहबाज शरीफ ने बताया है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी की थी। ये बातचीत 11 अप्रैल से शुरू हुई और करीब 21 घंटों तक चली। लेकिन इसके बाद भी एक अस्थायी युद्ध विराम जरूर लागू हुआ, लेकिन स्थायी समाधान अब भी नजर नहीं आता है। शरीफ ने इस पहल के लिए आसिम मुनीर और इशाक डार की सराहना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति स्थापित करने के लिए आगे भी प्रयास करता रहेगा और दूसरे दौर की बातचीत की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जैसे देश के पास इतनी कूटनीतिक ताकत है कि वह 2 बड़े देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित कर सके? इस पूरे संकट का केंद्र तेल की सप्लाई है। अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरान की नाकाबंदी के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ा है, जहां ब्रेंट क्रूड की कीमत 7.6% बढ़कर $119.69 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है, जो पिछले 4 वर्षों का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस नाकाबंदी को सैन्य हमले से भी ज्यादा प्रभावी बता दिया है। उनके अनुसार इससे ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और उसे अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन इस रणनीति का असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, खासकर उन देशों पर जो तेल आयात के लिए निर्भर है। अब इस युद्ध का असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस स्थिति को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। यूएनडीपी के अनुसार इस युद्ध और बढ़ती महंगाई के कारण दुनिया के 160 देशों में 3 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के जाल में फंस सकते हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी इस संघर्ष के कारण प्रभावित होगी। यूएनडीपी के प्रमुख अलेक्जेंडर डिक्रू ने इस स्थिति को डेवलपमेंट इन रिवर्स यानी विकास की उल्टी दिशा बताया है। उनका कहना है कि जो देश गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे वे अब फिर से उसी स्थिति में लौट सकते हैं। पाकिस्तान के लिए यह संकट सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी बनता जा रहा है। बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों में उछाल और रोजगार के अवसरों में कमी, ये सभी कारक मिलकर देश में असंतोष को बढ़ा रहे हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस वैश्विक संकट के बीच अपने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे स्थिर रखेगा। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच चल रहा ये संघर्ष अब सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया है,
ये एक वैश्विक संकट बन चुका है जिसका असर हर देश पर पड़ रहा है, चाहे वह विकसित हो या विकासशील। पाकिस्तान इसका एक बड़ा उदाहरण बनकर आया है, जहां ये युद्ध सीधे आर्थिक संकट में बदल गया है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस तनाव को कम कर पाएंगे या फिर ये संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। लेकिन फिलहाल दुनिया एक ऐसे मोड़ पर नजर आती है जहां हर फैसला, हर रणनीति करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता हुआ साफ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।